स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 9 से ही मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें फाइंड करना है x plus 1 upon x, x minus 1 upon x, x square plus 1 upon x square and x4 plus 1 upon x4 and x square minus 1 over x square। और हमें x की वैल्यू दी है 3 minus 2 root 2। अच्छा स्टूडेंट देखिए, इसमें बहुत सारी वैल्यू दी गई है आपको यहाँ दिया गया है x प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, स्क्वायर भी लेना है, पावर 4 भी है और स्क्वायर माइनस के साथ भी यूज करना है। बोर्ड में ये कंप्लीट सवाल नहीं आता, बोर्ड में ये मुख्तसरन चीज वैल्यू दी जाती है, लेकिन हम इसको जो है वो कंप्लीट मालूम कर लेंगे। अगर कोई वो चीज कोई भी चीज उसके साथ दे दे प्लस माइनस के साथ, तो हम उसको सॉल्व कर सके। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे 1 अपॉन x जब हम सॉल्व की हेडिंग डालेंगे तो सॉल्व करते वक्त हम ख्याल रखेंगे 1 ओवर x, फिर यही वैल्यू 1 अपॉन में चली जाएगी 3 minus 2 root 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो हम इसे 1 अपॉन 3 minus 2 root 2 मल्टीप्लाई, ये 2 लिखा हुआ है ठीक है, 3 plus 2 साइन चेंज हो जाएगा और एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में ये आ जाएगी। अब हम इनको आपस में मिला लेते हैं, तो ये 3 plus 2 root 2 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड 2 root 2 का स्क्वायर। इसे भी हमने मुख्तसर कर दिया कि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके बना दिया। फार्मूला हमने नहीं लगाया, फार्मूले की जरूरत नहीं हमें, तो हमने इसको यूं ही यूटिलाइज कर लिया। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो ये आ गया 2 आपके पास। 1 अपॉन x इक्वल 3 plus 2 root 2 अपॉन 9, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास 1 अपॉन x 3 plus 2 root 2 अपॉन 9 minus 8। तो 9 minus 8 जब हम 9 में से 8 माइनस करते हैं तो 1 रह जाता है। अब हमारे पास 1 अपॉन x टोटल आ चुका है 3 plus 2 root 2। हम इसे ब्रैकेट कर देते हैं ताकि हमें ये याद रहे। हम पहला स्टेप करेंगे, आप x plus 1 अपॉन x, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 minus 2 root 2। 1 अपॉन x हम रैशनलाइज के जरिए मालूम कर चुके हैं 3 plus 2 root 2। x plus 1 ओवर x इक्वल 3 plus 3 हो गया 6, ये 2 माइनस का ये 2 प्लस का रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक वैल्यू और आ चुकी है टोटल x प्लस 1 अपॉन x। नेक्स्ट हमें मालूम करना है माइनस। हम चाहें तो ये भी मालूम कर सकते हैं, चाहे तो हम स्क्वायर भी मालूम कर सकते हैं। कैसे, हम इसके ऊपर ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, तो x प्लस 1 अपॉन x, इस पे भी स्क्वायर आ गया और 6 पे भी स्क्वायर आ गया। एज वी नो दैट, हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब हमने वैल्यू पुट की, a की जगह हम रखेंगे x और b की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन x प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है 36। देखिए स्टूडेंट, हम फार्मूले के जरिए अपने वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं। अब ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, x अपॉन के ऊपर और अपॉन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कट गया ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 1 अपॉन x स्क्वायर और ये आ चुका है 36। हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर चाहिए, 2 को वहां भेज दें तो प्लस है तो माइनस, या दोनों जानिब माइनस का 2 ले लें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 34। ये हमने सेकंड वैल्यू मालूम कर ली। आइए अब हम थर्ड वैल्यू इसी के जरिए मालूम करते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ लकीर, ताकि लाइन ड्रॉ हो जाए, हम इजीली जो है वो सवाल को हल कर सकें। अब देखिए, आपके पास जो वैल्यू आ रही है इस रकम पे अगर मैं अगेन स्क्वायर ले लेता हूँ, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट 34 भी आ रहा है तो 34 का भी स्क्वायर हमें लेना होगा, तो हम 34 का स्क्वायर भी बाद में लेंगे। 34 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये फिर
अगेन फार्मूला बनेगा, हम दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास हो चुका है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट, इससे पहले जो नंबर था वो सिंपल x और 1 ओवर x था, तो हमने फार्मूले में x और 1 ओवर x ऐसे ही लिखा था। लेकिन अब हमारे पास x पर स्क्वायर आ रहा है, तो हम अब इसका अपना स्क्वायर अलग लगाएंगे जो वैल्यू का है, और फार्मूले का स्क्वायर अलग लगेगा। अब 34 का स्क्वायर, स्टूडेंट 34 का स्क्वायर लीजिएगा, कितना बनता है 34 का स्क्वायर? अगर हम रफ वर्क करते हैं तो हमारे पास 16 हो गया, फिर इसके बाद 12 और 1 13, 12 एंड 1 10, तो ये 3 6 हो गया, और ये भी 6 हो, ये 4 हो गया हमारे पास, एंड 1 11 46 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 11 46। ये स्टूडेंट देखिएगा, ये इसके साथ वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर 2 टू द 4 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 रह गया, प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 टू द 4 और 11 46 प्लस का 2 वहां भेज दें, कन्वर्ट कर दें, या दोनों जानिब माइनस का 2 रख लें, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो 11x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल 1144। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू का आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, एक वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x, उसका आंसर हमारे पास आया 6, फिर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, उसका आया 34, फिर हमने x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 लिया और उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1144। अब हमारे पास क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए हमें थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा। रेस करने के बाद फिर हम x माइनस 1 अपॉन x और x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, हमें x माइनस 1 ओवर x मालूम करके देना है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। x माइनस 1 अपॉन x, देखिए x का आंसर हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था 3 प्लस 2, जो x की वैल्यू पे दी गई 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो हमें ब्रैकेट लगाना होगा। 1 ओवर x हमारे पास आया था 3 प्लस 2 रूट 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम आंसर इस तरीके से निकालेंगे। अब हम ब्रैकेट को पहले खत्म करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 प्लस का 3 दोनों कैंसिल होंगे और हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 माइनस 4 और ये 2। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस साइन आने की वजह से हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है प्लस का साइन जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो साइन में तब्दीली नहीं आती, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन जब माइनस का साइन किसी वेरिएबल किसी वैल्यू से टकराता है तो साइन में तब्दीली आती है। अगर प्लस की रकम है तो वो माइनस हो जाएगी और माइनस की रकम है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें जो लास्ट वैल्यू मालूम करनी है वो है ये नंबर। अब इसके लिए बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि 99% स्टूडेंट इसके अंदर गलती कर जाते हैं कि वो इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं और ये सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि x प्लस 1 अपॉन x के ऊपर होल स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। इसको लिखने के लिए आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। अब क्या है कि आप इसी तरह से दोबारा से यूज करें, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन x का आंसर हमारे पास क्या आया था, देखिए वो मैं मिटा चुका हूं, लेकिन हमारे पास वो मौजूद है कि हमारे पास वो रकम थी 6। x प्लस 1 अपॉन x का जो टोटल आंसर आया था वो 6 आया था, और x माइनस 1 अपॉन x का आंसर हमारे पास आया है -4 रूट 2। तो अब हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया
हमारे पास माइनस का 24√2 ये फाइनल वैल्यू का आंसर आ चुका है। 1 2 3 4 5 रकम हमारे पास आ चुकी है। ये 5 वैल्यू जो है हमारे पास है जिनको हमने मालूम किया। अब हम क्या करते हैं, हम पांचों रकम के आंसर्स को यहाँ मेंशन करते हैं। सॉल्यूशन में x + 1/x था 6, x - 1/x हमारे पास है -4√2, x² + 1/x² है 34, x4 + 1/x4 हमारे पास था 1144 एंड लास्ट में हमारा जो आंसर आया है x² - 1/x² वो हमारे पास आ चुका है -24√2। ये हमारे टोटल 1 2 3 4 एंड 5 आंसर आ चुके हैं प्लस रैशनलाइज के साथ। तो स्टूडेंट ये हमारा टोटल आंसर कंप्लीट हो चुका जिसमें सारी चीजें मेंशन थी और हमने वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लिया। यकीनन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कुछ और प्रॉब्लम कोई चीज आए तो हमारी वीडियोस को देखें और उसमें मजीद सवाल हैं उनको आप सीखें और समझें।